नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट में। जैसा कि आप जानते हैं मैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए क्लासेस चला रहा हूं, जो कि बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर्स की हैं, कुछ लेबर लॉज की क्लासेस जिनका जो डिफाइंड सिलेबस नहीं है कि कहाँ से आएगा, तो मैं आपको कंप्यूटर क्लासेस जो कि हमारी आज सेकंड क्लास है उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए आज जानते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कितने भागों में हमारा जो कंप्यूटर है वो क्लासीफाई किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, कंप्यूटर को हर एक टाइप से बांटा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर को बांटा गया है बच्चों, एक तो बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के आधार पे कि किसका कितना साइज होगा उस आधार पे बांट दिया गया है। ठीक है, उसके आधार पर तो उसके हिसाब से एक कंप्यूटर बांटा गया है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं इसको, और इजी होते हैं चलाने के लिए, और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह के कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसा कि जो हमारे घर में यूज होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर, जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ बच्चों ये जो कंप्यूटर होता है ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, जो कि मैं कल पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ये आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं, दूसरा पार्ट है नोटबुक। नोटबुक क्या है बच्चों, एक लाइट वेट का मतलब ब्रीफकेस टाइप का मतलब होता है कंप्यूटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं या अल्ट्रा बुक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम बोलते हैं, इसे क्या है, कैरी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर से आराम से ले जा सकते हैं, इसलिए इसे नोटबुक बोला गया। नोटबुक भी आप जानते हैं आराम से हम कैरी करते हैं। इसका जो फर्स्ट लैपटॉप है ना बच्चों, मतलब फर्स्ट नोटबुक है, इसको किसने डेवलप किया था, एलन की ने डेवलप किया था। किसने बच्चों, और ये क्या होता है बच्चों, डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बहुत कम बैटरी जो है कंज्यूम करता है, यानी लेस पावर कंज्यूम करता है। आप जानते हैं क्योंकि इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जिसमें डीसी करंट आता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों हैंड हेल्ड कंप्यूटर, और या फिर कह लो पाम टॉप्स। तो पाम टॉप्स का मतलब बच्चों एक हिसाब से कह लो अपने इतना छोटा कंप्यूटर कि आपके हथेली में आ जाता है। हथेली का मतलब कह लो एक तरह से मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ये ऑर्गन है। मोबाइल नहीं, बेसिकली ये होता है बहुत उतना ही बड़ा होता है कंप्यूटर, तो एक टाइप का कंप्यूटर ये भी होता है जिसे पाम टॉप कहते हैं। फिर होता है बच्चों टैबलेट आप जानते होंगे, एक नोटबुक की तरह होता है उसकी शेप, और उसमें आप क्या नाम है, पेन की तरह हम उसका कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें पेन टाइप का होता है। तो सेकंड टाइप के मिनी कंप्यूटर देख लेते हैं। ये कंप्यूटर क्या होते हैं, कुछ क्या है, स्मॉलर इन साइज और फास्टर इन मेनी फ्रेम ऑफ कंप्यूटर होते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें जो इनका डेवलपमेंट होता है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई, मान लीजिए फौज में किसी टाइप का काम हो रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की इनमें कोडिंग की जाती है, जिसे ये स्पेशल बनाया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैलकुलेशन टाइप की चीजें इसमें ऐड करी जाती हैं, और ये किस लिए यूज होते हैं, ये बेसिकली सेंट्रल कंप्यूटर की तरह यूज होते हैं, और इसे सर्वर कहा जाता है। ठीक है, अब आता है थर्ड इज मैनी फ्रेम कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर के अंदर बच्चों क्या होता है, जो इंटरनल मेमोरीज होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरेज मांगते हैं, इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, किसकी, मैनी फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है, इसलिए इनका साइज बड़ा होता है, किसके अकॉर्डिंग, मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि कुछ एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के, कौन, IBM 370, IBM S390, ये क्या है, इसके एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ठीक है बच्चों, अब हमारा चौथा है जो कि है सुपर कंप्यूटर। इसके अंदर क्या है बच्चों, आपका ये बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीन मानी जाती है बच्चों, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर इसीलिए बोला गया है। इसमें बहुत मतलब एक तरह से आप कह लो कि 0.2 में ही काम हो जाता है, मतलब आपने कमांड दी और काम तुरंत हो जाता है। तो समझ लिए बच्चों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और फास्टेस्ट काम करता है एकदम, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं आप। सुपर कंप्यूटर आर यूज इन हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। समझ रहे हो ना, मैंने बोला जैसे कि फोरकास्टिंग में यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग में,
न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर यूज होता है, मिलिट्री एजेंसी के अंदर यूज होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज होता है, जैसे कि परम है। परम जो है बच्चों पहला सुपर कंप्यूटर माना गया है, जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया ने। ठीक है बच्चों, किसकी हेल्प से? CDAC इन 1991 में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। बेस्ड ऑन वर्क, काम के आधार पर कंप्यूटर कैसे बांटे गए हैं इसको देख लेते हैं बच्चों। तो पहला कंप्यूटर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुछ मैकेनिकल, कुछ काउंटेबल चीजें होंगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे बच्चों। इसमें क्या है ये देखिए, आप पढ़ लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर दैट यूज इन चेंजेबल एस्पेक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वांटिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चों इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक क्वांटिटीज को सॉल्व किया जाता है बेसिकली। दिस कंप्यूटर कैरी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। मतलब कुछ इसमें लॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन किए बाय किसके द्वारा? क्योंकि हम अपना डेटा डालते हैं, उसके थ्रू इसकी आउटपुट निकलता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल है हमारा स्पीडोमीटर जो कि स्पीड मापता है, और सिस्मिकोग्राफ। ठीक है बच्चों, सिस्मोग्राफ। अब चलते हैं हम अगला, दूसरा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बच्चों क्या है? ये क्या करता है? बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करता है। बाइनरी डिजिट आप जानते होंगे, नहीं जानते तो पहली वीडियो में जाकर देखें। बाइनरी डिजिट को कैलकुलेट करता है, और ये क्या है बच्चों? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बेसिकली ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाता है, परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म मैथमेटिकल प्रॉब्लम बट आल्सो कंबाइन द बाइट्स और प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक एंड साउंड। मतलब मैथमेटिकल के साथ साथ ये क्या क्या कर पाता है बच्चों? आपके ग्राफिक चीजें कर सकता है, साउंड मतलब बना सकता है आपके अकॉर्डिंग, कई सारी चीजें ये डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा डेस्कटॉप या पीसी कह लो आप। ठीक है, फिर तीसरा कंप्यूटर आता है बच्चों हाइब्रिड, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है? आपके एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये किसमें यूज होता है बच्चों? ये मशीन होती है आपके हॉस्पिटलों में यूज, जैसे कि EGC हो गई, डायलिसिस के लिए यूज हो गया। ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली क्या करते हैं? आपके स्पेशल इक्विपमेंट हैं जो क्या करते हैं? कन्वर्ट एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल वोल्टेज में करते हैं, या फिर डिजिटल वोल्टेज को एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज के हिसाब से दोस्तों क्या होता है? पर्पज के यानी किस पर्पज के लिए बनाया गया उसके हिसाब से हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। तो दो पर्पज है बच्चों, एक है जनरल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपके जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपके लाइफ को चेंज करती हैं, मतलब आपके जो प्रॉब्लम्स को चेंज करते हैं आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, वो होते हैं जनरल पर्पज के लिए यूज। जैसे कि टू मेक स्मॉल डेटा कैलकुलेशन अकाउंटिंग, मतलब टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशन, मतलब बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन को छोटे से में कर देना, ये जनरल पर्पज के लिए यूज है। हमारा यूज है अकाउंटिंग जैसे जो हम करते हैं उसमें भी यूज होता है, हमारा जनरल पर्पज है वो। ठीक है बच्चों, अब स्पेशल पर्पज कंप्यूटर क्या होते हैं? दीज कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम होगी तभी ये सॉल्व करेगा बच्चों। जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उनको लैंडिंग कराने में हेल्प करता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर है, मूवी वगैरह चलाने में, मतलब कोई भी ऐसी मल्टीमीडिया काम करने में कंप्यूटर यूज होता है। ये क्या है? हमारे स्पेसिफिक टास्क है बच्चों। तो ये आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजना है। तो आई होप आपको पसंद आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।